हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, डिप्लोमा के अंदर मैथ्स में जो बुक चलती है सार्थक पब्लिकेशन की, उससे एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन हम आपको इन वीडियोस के माध्यम से दिया करते हैं। और ये जो मैथ्स है, इसका नाम मैथ्स मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया है और ये नए सिलेबस और नए पैटर्न पर बेस्ड है। तो इसमें जो एक्सरसाइजेस हैं उनके सॉल्यूशन में 10.7 एक्सरसाइज चल रही थी और उसमें लगभग क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर लिए थे हमने। इसके बाद इसमें एक्सरसाइज में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचे थे जिनको कि सॉल्व करना आवश्यक था, क्योंकि पैटर्न में न्यू पैटर्न में आपके जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल जो जिस पे आप ये लिंक से देख रहे हैं वीडियो, इसको सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 7376292424, ठीक है ना, इस नंबर पे आप मैसेज करके आप अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर भेज सकते हैं। तो आपको जो है वो मतलब एक स्टेप हमारे नज़दीक और आ जाएंगे। आपका नंबर भी एक तो सेव हो जाएगा और उसके बाद कभी इन फ्यूचर कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आपसे अगर मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पे चैट करो तो आपके पास, क्योंकि आपका नंबर सेव रहेगा मेरे पास, इसलिए हम प्रायोरिटी के साथ आपके मैसेज को देख पाएंगे। हालांकि मैसेज या कॉल तभी करिएगा जब मैं इसके लिए अलाउ करूँ, अदरवाइज़ इसमें कई कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ और आप कॉल कर रहे हैं तो उस केस में थोड़ा सा कभी हो सकता है इरिटेशन वगैरह की समस्या हो जाए। तो और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से जब आप जुड़े रहेंगे तो आपके साथ कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन या जो भी चीज़ हम कन्वे करते हैं अपने पास से, वो कभी मिस नहीं होंगी आपसे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो सैम्पल पेपर्स हैं न्यू पैटर्न पे, वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है। उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सैम्पल पेपर दिए हैं। आप उन्हें सॉल्व करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो है आएंगे। आप टाइमली उनको सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका हमने एक वीडियो में दिया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ BTU नई कॉपी जो आई है उसका फ्रंट पेज कैसे भरना है, OMR शीट कैसे भरनी है, उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले निम्न का x के सापेक्ष अवकलन करें। पहला क्वेश्चन है 3 टू द पावर x का। तो पावर में वेरिएबल है, आपका दिमाग तुरंत घूम जाना चाहिए कि हमें लॉग लेना है। लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग 3 टू द पावर x हो जाएगा। x बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए log 3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, x का 1 हो जाएगा। फाइनली वही आना है log 3, है ना। और इधर लेफ्ट में 1/y dy/dx हो जाएगा। तो dy/dx y लास्ट में बाहर चला जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो उसको कर दिया है कि फर्स्ट सेकंड ले लिया है। हालांकि फर्स्ट सेकंड तब लिया जाता है जब आपका यहाँ पर वही भी वेरिएबल होता है, log 3 की भी जगह पे ही वेरिएबल होता है तब लेते। हालांकि उससे भी वही आएगा, लेकिन यहाँ पर सिंपली ऐसा किया जा सकता था कि log 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, x का 1, सीधे log 3 आता, सीधे यहाँ से ये जंप करते और y ये इधर से आके मल्टीप्लाई में आ जाता। तो ये y log 3 आपका जो है वो y की वैल्यू डाल दी है 3 टू द पावर x, तो ये इस तरह से 3 टू द पावर x log 3 आंसर हो जाता है। फिर इसका सेकंड पार्ट है log x बेस 10, इसको करना है। तो अब यहाँ पर देखिए ये इस छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये मुझे याद है कि बच्चों ने स्कूल में पूछा था मुझसे, तब जा कर के ये सॉल्व किया था। तो इसमें यहाँ पर देखिए क्या होता है, log x बेस 10 है, जबकि हमें जो फॉर्मूला पता है वो log e बेस पे पता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए इसको log बेस e में बदलने के लिए तरीका होता है log x बेस 10 इज इक्वल टू log x बेस e इंटू log e बेस 10। ये आपके पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसलिए log e बेस 10 से जो है इसमें मल्टीप्लाई किया है, तब जा कर के हमारा बेस 10 जो है वो e में कन्वर्ट हो गया है। अब आप कहोगे कि ये चीज़ हुई कैसे, तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो है यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा है इसे उलट के लिखो, log e बेस 10 इंटू log x बेस e। और अब लॉग का रूल होता है कि अगर यहाँ का बेस और ये वैल्यू सेम है तो ये सीधे जो है वो log x बेस 10 ये ऐसे हो जाता है। इस हिसाब से हमने जो है यहाँ पे इसे तोड़ के इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। और अब आप यहाँ पर देखिए इसमें dy/dx जब करेंगे तो log x का जो है वो सीधे
1 हो जाएगा, मतलब 1/x वो मतलब हुआ जा करके, और log e बेस 10 जो है वो आपका एज इट इज़ जो है वो रहेगा एज ए कांस्टेंट। इसमें कोई वेरिएबल चीज़ तो है नहीं, तो इसलिए प्रोडक्ट रूल लगाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हालांकि इससे भी वही आना था, देखिए वही चीज़ आएगी, log x का 1/x और log e बेस 10 वैसे ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बस जब आंसर दिया है तो उसे थोड़ा सा जो है वो उस हिसाब से मैच कराने के लिए अब ये देखिए log की चीज़ है, ई बेस 10 है, अगर आप नीचे ले जाएंगे तो 10 बेस ई हो जाएगी। तो आंसर चूंकि इस तरह से दिया था इसलिए उसे करने के लिए हमें ये करना पड़ा, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपका आंसर जो है वो सही रहेगा। फिर है देखिए एक्स टू द पावर एक्स, इसका जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है, तो वाई मान लिया, फिर ले लॉग ले लिया, तो ये एक्स बाहर आ गया, एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल ज़रूर लगाएंगे, यहाँ पे तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो लॉग वाई का जो है आपका 1/y dy बाई डी एक्स हो गया, और ये फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद इसको सॉल्व किया है तो 1 प्लस लॉग एक्स आ गया इधर। आप एक तरह से याद भी कर लीजिए, है ना, कि मतलब एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स होता है। ये मैच कराने के लिए, आंसर मैच कराने के लिए, जल्दी चलने के लिए ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने ये वाई जो अपॉन में था उससे मल्टीप्लाई मिला के रख दिया, वाई की वैल्यू डाल दी, तो एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपका आंसर आ जाता है। देखिए मैथ्स में एक नंबर के क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि वो एक लाइन में आपका आंसर आ जाए। कोई जाना पहचाना फॉर्मूला पूछ दें, उसकी वैल्यू लिखनी है, तब तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ आपको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ 2-4 लाइन सॉल्व करके करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आप ये उम्मीद न लगा के बैठें कि बहुविकल्पीय है या ये इस तरह का क्वेश्चन है। आप सैम्पल पेपर में देखिएगा, मैंने जो दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, उनमें जाके देखिएगा, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सॉल्व करना पड़ता है, तब जा कर के वो 1 नंबर वाले भी क्वेश्चन निकलते हैं। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि चाहे वो क्वेश्चन 1 का नंबर का हो या 2 नंबर का या 2.5 नंबर का या 5 नंबर का, तो वो लेंथ कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको 2 नंबर वाले में ऐसा मिल जाएगा कि वो 5 नंबर की लेंथ के बराबर होगा, या 5 नंबर में ऐसा मिल जाएगा कि वो 2 ही नंबर के मार्क्स की लेंथ का होगा। तो इस तरह से वेरिएशन मैथमेटिक्स के पेपर में होते रहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद फोर्थ है F1 इंटू F2, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो भाई दो फंक्शन है, तो एक फर्स्ट डिफरेंस ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, इस तरह से हमने इसको कर दिया बिल्कुल, जो ये तो फॉर्मूला ही पूछा गया है एक तरह से, ठीक है ना। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स का मान बताएं, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें है पहला पार्ट रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट वाई। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें जैसे मालूम है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, लेकिन वाई को एक बार और करेंगे तो डी वाई डी एक्स, और इधर कॉन्स्टेंट है तो ज़ीरो। अब इधर उधर ले गए तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये इतना हो गया, सॉल्व किया तो माइनस का रूट वाई अपॉन एक्स ये आ जाता है। तो ठीक है, फिर अब वीडियो की लेंथ ज़्यादा ही हो रही है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इस वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर से ज़रूर दे दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।